हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। ये लेक्चर नंबर 27 है जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है यहाँ पे। और ये किस पे बेस्ड है? बेल्ट फ्रिक्शन पे। बेल्ट फ्रिक्शन पे बेस्ड जो है ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इससे पहले भी जो है मैंने वीडियो कुछ क्वेश्चंस को लेके बनाई है, वो आप देख सकते हैं पहले। उसके बाद ये क्वेश्चंस को देखिए। इसकी थ्योरी भी मैंने इसके 2-3 वीडियो के पहले जो है हमने बना रखी है। लेक्चर नंबर 23 वगैरह में या 24 में मैंने बना रखी है, वहां पे आप देख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में। डिटरमाइन द मिनिमम वैल्यू ऑफ डब्ल्यू। आपको जो है क्या निकालना है? यहाँ पे फिगर में क्या लिखा हुआ है? फिगर में जो है आपको एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है 30 डिग्री पे। एक ये जो है दिया है सरफेस, और ये डाउन सरफेस दिया है। ये क्या है? रफ सरफेस दिया है। अब यहाँ पे ए ब्लॉक है और बी ब्लॉक है और एक वेट लटका हुआ है। ये तीनों जो है चीजें क्या है, एक जो है बेल्ट से या रोप से जो है क्या हुआ है, ये जुड़ी हुई है। ठीक है, ए ब्लॉक से रोप अटैच है और ये जो है क्या है, एक जो है पुली लगी हुई है यहाँ पे। और ये पुली कैसी है? स्मूथ है। यहाँ पे जो है क्या है, बी ब्लॉक लगा हुआ है इसके साथ, और इसके साथ जो है ये क्या है, यहाँ जाते हुए ये फिक्स ड्रम, और जो है ये जो है जो बेल्ट या रोप है इसके ऊपर ड्रम से जो है नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे की तरफ आके वेट डब्ल्यू लटका हुआ है। ये कैसा है? ये फिक्स ड्रम है। स्मूथ पुली और फिक्स ड्रम, इसमें देखते हैं क्या है कॉन्सेप्ट। तो वैल्यू ऑफ W रिक्वायर्ड टू कॉज द मोशन ऑफ द ब्लॉक ए एंड बी। मतलब ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के मोशन के बारे में बात हो रहा है। टुवर्ड्स द राइट। राइट मतलब राइट डायरेक्शन क्या? इधर। इधर जो है मोशन हो रहा है। मतलब हम W की मिनिमम वैल्यू क्या रखें? मान लीजिए जो है हम W की मिनिमम वैल्यू कुछ आ रही है, ठीक है, W आ रही है, W मिनिमम, ठीक है। तो वो हम जब लटका दें तो क्या होगा? ऑटोमेटिक जो है ये जो है ए और बी ब्लॉक क्या हो, वो ऊपर की तरफ धीरे धीरे ऐसे स्लाइड करे, है ना। तो हमें मोशन क्या बताया जा रहा है कि ए और बी ब्लॉक का मोशन जो है राइट साइड हो रहा है, इस तरफ हो रहा है। जो राइट साइड होगा तो डब्ल्यू क्या होगा? नीचे जाएगा। डब्ल्यू क्या होगा? नीचे जाएगा। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमको जो है क्या क्या दिया हुआ है? टुवर्ड्स द राइज ईच ब्लॉक वेट 3000। हमें जो है हर एक ब्लॉक का जो है वेट दिया है कितना? 3000। इसका वेट और इसका वेट दोनों 3000 दिया है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड प्लेन इज 0.2। मतलब जो ब्लॉक और प्लेन के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, यहाँ पे म्यू, ये क्या दिया है? 0.2। और यहाँ पे भी जो है म्यू दिया है कितना? 0.2। ब्लॉक और प्लेन के बीच में। दूसरा फ्रिक्शन दिया है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ड्रम एंड रोप इज 0.1। 0.1। यहाँ पे एक ड्रम लगा हुआ है, रोप और ड्रम के बीच में क्या म्यू दिया है? 0.1 दिया हुआ है। एंगल ऑफ रैप ओवर ड्रम। एंगल ऑफ रैप देखिए यहाँ पे कितना दिया गया है। इस तरीके से जो है ये रोप आया है ऐसे, तो ये जो है एंगल कितना है? ये 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 डिग्री को हम रेडियन में चेंज करेंगे। तो ये जो है बेल्ट के लिए जो है, जो बेल्ट आपका जो है ये क्या है? रोप है। क्या है? रिक्वायर्ड टू कॉज द मोशन टुवर्ड्स द ब्लॉक, ठीक है, ड्रम एंड द रोप। हाँ, तो रोप और ड्रम की बात करेंगे तो यहाँ पे जब हम लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे होगा तो यहाँ पे म्यू कितना दिया है? 0.1 दिया है। 0.1 इंटू थीटा कितना दिया है? 90 डिग्री। तो जो है उसको 90 इंटू पाई बाई 180 करेंगे तो ये हमारा रेडियन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास फार्मूला क्या है? यहाँ पे T2/T1 इज इक्वल टू e टू द पावर म्यू थीटा। ये किसके लिए अप्लाई होगा? इन दो, इसके लिए जो है रोप और ड्रम के बीच में। ठीक है, तो कैसे इसको हम जो है सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए पहले हम समझते हैं क्वेश्चंस को। हमें क्या निकालना है? हमें W निकालना है। W निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ पे टेंशन निकालना पड़ेगा, वही W के बराबर होगा। टेंशन यहाँ निकालने के लिए हमें जो है इस तरफ का टेंशन पता होना चाहिए, क्योंकि हमें म्यू और थीटा दिया है। म्यू और थीटा हमें दिया हुआ है। मान लीजिए जो है ये नीचे जा रहा है ब्लॉक, ये नीचे जो है जाएगा ब्लॉक, नीचे जाएगा तो T2 ज्यादा, ये ज्यादा होगा और ये कम होगा। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन हमें जो है ये दिया हुआ है। तो हमें यहाँ का टेंशन पता होना चाहिए। यहाँ का टेंशन पता होने के लिए हमें यहाँ का होना चाहिए। यहाँ का टेंशन पता होने के लिए हमें यहाँ का होना चाहिए। तो ओवरऑल हमें पहले क्या करना पड़ेगा? ब्लॉक ए पे जो है अपना फोकस कंसीडर करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो है हमें फ्री बॉडी डायग्राम बना के इस पे जो है हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के, लिमिटिंग वैल्यू कंडीशन लगा के हम इस पे टेंशन कितना है ये हम फाइंड करेंगे। इसके पहले जो है स्मूथ पुली यहाँ पे दिया है। मतलब क्या है? यहाँ पे जो टेंशन है और यहाँ पे, इन दोनों में टेंशन इक्वल है। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ है, इस वजह से टेंशन क्या होगा? इक्वल होगा। तो आइए देखते हैं, पहले ब्लॉक ए का जो है फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये हमने ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। इसका वेट कितना है? डाउनवर्ड एक्ट करेगा। फ्री बॉडी डायग्राम मैं पहले बता चुका हूं कि फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा डायग्राम होता है जिस किसी ऑब्जेक्ट का बनाना होता है, उस ऑब्जेक्ट को आप सारे कॉन्टेक्ट सरफेस से फ्री कर दीजिए, फिर उस पर सारे फोर्सेस जो लग रहे हैं
ठीक है, सारे अप्लाइड नॉन अप्लाइड फोर्सेस जो भी लग रहे हैं वो आप यहाँ पे दिखा दीजिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बोलेंगे। तो यहाँ पे वेट कितना दिया है देखिए ध्यान से, 3000 न्यूटन, यहाँ पे हमने 3000 लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें एक टेंशन होगा, टेंशन जो है इस तरीके से, इसमें क्या है, एक टेंशन मान लीजिए, टेंशन टी है, रोप में टेंशन कितना है, यहाँ पे कितना है T1, इसको T1 मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे टेंशन क्या है, T1 मान लीजिए। ठीक है, या T मान लीजिए, क्योंकि T2 हमने जो है यहाँ पे मानना है, तो इसको T मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है देखें ध्यान से, एंगल कितना दिया हुआ है, इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, जो मोशन की बात कर रहा है, मोशन ब्लॉक एंड बी टुवर्ड्स राइट, राइट मतलब इस तरीके से मोशन होगा, इस तरीके से मोशन होगा, तो इसके बीच फ्रिक्शन आएगा। वो क्या करेगा कि हम मोशन नहीं होने देंगे, हम मोशन को रोकेंगे। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन जो है ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। जब इस सरफेस के रेस्पेक्ट में ये जो है ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये सरफेस कहेगा नहीं, मैं तुमको रोकना चाहता हूं, तो राइट साइड में जिधर मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा। किधर होगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा। और वो किसके बराबर होगा, क्योंकि ये ब्लॉक जो है इस तरीके से प्रेस कर रहा है, तो फ्रिक्शन जो पहले नॉर्मल फोर्स दिखाते हैं, नॉर्मल फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, एन इधर आएगा, और फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, म्यू टाइम्स एन हो जाएगा इधर। क्योंकि फ्रिक्शन लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि जो है, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का क्या होता है, रेशियो होता है। म्यू जो होता है वो क्या होता है, एफ अपॉन एन होता है। तो ये क्या है, ये जो है आपका फ्रिक्शन लॉ है, ये क्या है, फ्रिक्शन लॉ है, लॉ ऑफ ड्राई फ्रिक्शन। ठीक है, और कौन सा फोर्स लग रहा है, देखिए हमने क्या दिखा दिया, हमने वेट दिखा दिया 3000, हमने टेंशन दिखा दिया, नॉर्मल रिएक्शन दिखा दिया और फ्रिक्शन दिखा दिया, और कोई फोर्स यहाँ पे नहीं लग रहा है, और कोई फोर्स यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो यहाँ से अब देख सकते हैं, इसको अब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करें तो क्या होगा, हमें टी कैलकुलेट करना है। इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करने से पहले हमें 3000 वाले फोर्स को हमें इसके अलोंग और इसके जो इंक्लाइन प्लेन है उसके अलोंग और उसके परपेंडिकुलर के जो है अकॉर्डिंग हमें इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यही एक फोर्स है जो इस जो डायरेक्शन ऐसा है इसके जो है अलग जो है एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको जो है देखेंगे तो ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। यहाँ पे इस तरह से हमें एंगल क्या पता करना है, ये वाला पता करना है, ये कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा, ये कितना होगा 60 डिग्री, ये कितना होगा 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक फोर्स इधर आएगा, कितना हो जाएगा 3000 cos 60, 3000 cos 60, और इधर कौन सा होगा 3000 sin 60 डिग्री। अब इसको हम भूल जाते हैं क्योंकि हमने दो कंपोनेंट कर लिया। अब हम जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपको पहले भी बता चुका हूं, ये जो है कैसा फोर्स सिस्टम है, कंकरेंट फोर्स सिस्टम है। कंकरेंट फोर्स सिस्टम है तो हम क्या करेंगे, पहले सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 करेंगे, मतलब अपवर्ड फोर्सेज इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेज। अपवर्ड फोर्सेज कौन कौन से, एन है, तो एन लिखेंगे इज इक्वल टू डाउनवर्ड कौन सा है 3000 साइन 30, तो इसको यहाँ पे 3000 साइन 60 लिख लिया, तो एन इज इक्वल टू कितना आ गया, इसको हम कैलकुलेट कर लें तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा 3000, डायरेक्ट इसको कैलकुलेट करें 3000 साइन 60, ये आ जाएगा आपका 2598.07, ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन। अब हमें जो फ्रिक्शन है म्यू एन, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन अभी हम जो है क्या करेंगे, अब हम फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। सिग्मा एफ वाई एफ एक्स 0, मतलब जो है आपका जो है जो भी राइट हैंड साइड फोर्सेस इज इक्वल टू लेफ्ट वर्ड फोर्सेस। राइट वर्ड फोर्सेस क्या है, टी है, तो यहाँ पे लिखेंगे टी इज इक्वल टू राइट वर्ड फोर्सेस, टी इज इक्वल टू लेफ्ट वर्ड फोर्सेस। दो फोर्सेस हैं, एक है म्यू एन, तो म्यू कितना दिया है, म्यू इसके और इसके बीच कितना दिया है 0.2 इंटू एन, एन की वैल्यू कितनी आई है 2598.07। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 3000 cos 60 प्लस 3000 cos 60 हो जाएगा। यहां से t की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहां से कैलकुलेट कर लें, मल्टीप्लाइड बाई 0.2 प्लस 3000 cos 60, ये कैलकुलेट होके आएगा कितना 2019.61, ये इतना आ गया टेंशन।
ठीक है। तो रोप में यहाँ पे टेंशन हमारे पास कितना हो गया 2019.61, 2019.61 आ गया। अब नेक्स्ट जो है हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे टेंशन। तो ये पुली क्या है, स्मूथ है, तो जो टेंशन यहाँ पे होगा वही टेंशन यहाँ पे होगा, वही टेंशन क्या होगा यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे टेंशन भी जो है यही टी होगा। अब हम देखते हैं बी ब्लॉक पे यहाँ पे टेंशन क्या होगा। तो बी ब्लॉक की बात करते हैं। अब देखिए अगर ये भी जो है स्मूथ होता, ये भी इसके और इसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होता, तो जो टेंशन यहाँ है यहीं पे यहाँ हो जाता। बट यहाँ पे भी फ्रिक्शन दिया हुआ है, जब फ्रिक्शन दिया हुआ है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो हम अब क्या बनाएंगे, बी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। बी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम यहां पे बना देते हैं। ये क्या है, बी ब्लॉक है। अब बी ब्लॉक जैसे रखा है वैसे ही बनाएंगे, ए ब्लॉक जैसा था वैसा हमने बनाया था। अब बी ब्लॉक पे जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहां से देखते हैं, इसका वेट होगा अपना कितना है 3000 न्यूटन, क्योंकि सभी ब्लॉक का वेट 3000 न्यूटन दिया हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं टेंशन, इधर वाला टेंशन कितना होगा, इधर वाला टेंशन क्या होगा T1 होगा, मान ले T1। और इधर टेंशन कितना है, इधर जो है टेंशन इस रोप में कितना है T है, जो आया है वही होगा, कितना है हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं 2019.61 ये है। ठीक है, और क्या है, ये इस पे सरफेस पे रखा है तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा। नॉर्मल रिएक्शन हम मान लेते हैं, यहाँ n माना था हमने, यहाँ पे N1 मान लिया। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब जो है क्या होगा, एक और फोर्स आएगा, कौन सा फोर्स आएगा, फ्रिक्शन फोर्स आएगा। अब देखते हैं ब्लॉक बी क्या है, राइट हैंड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन क्या होगा, ये जाने नहीं देगा इसको, तो लेफ्ट हैंड, मतलब इस डायरेक्शन में आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और इसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू टाइम्स n1, क्योंकि जो नॉर्मल रिएक्शन जो इस सरफेस पे होगा वही यहाँ पे फ्रिक्शन में जो है यूज होगा। तो कितना होगा, म्यू की वैल्यू कितनी दी है 0.2, तो हम इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लिख सकते हैं 0.2 n1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सीधे हम लिखेंगे क्या, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जब 0 लिखेंगे तो हम जो है अपवर्ड फोर्सेस जितने हैं उसको हम डाउनवर्ड फोर्सेस के बराबर करेंगे, मतलब अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू ऑल डाउनवर्ड फोर्सेस। किस पे, बी ब्लॉक पे। तो बी ब्लॉक पे जब हम लिखेंगे तो n1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अपवर्ड फोर्सेस है, डाउनवर्ड कितना है 3000, डायरेक्ट आ जाएगा ये 3000 न्यूटन। ठीक है, दूसरा जो है सिग्मा एफ वाई एफ एक्स 0 लिखेंगे, इट्स मीन जितना भी जो है राइट हैंड साइड में फोर्सेस है उतना ही लेफ्ट हैंड साइड में फोर्सेस होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अप्लाई जब करेंगे तो क्या होगा, राइट हैंड साइड में फोर्स कितना है T1, तो यहाँ पे T1 लिखा इक्वल टू लेफ्ट हैंड में कितना है, ये दो फोर्सेस हैं, इसको हमने लिख लिया क्या 2019.61 प्लस 0.2 मल्टीप्लाइड बाई n1 देखिए कहाँ आया है 3000 आया, तो यहाँ पे हम 3000 लिख लेंगे। तो यहाँ से T1 जो है आएगा वो कितना आ जाएगा, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, प्लस 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 3000, ये आ जाएगा आपका 2619.61, ये T1 आ गया, ये क्या आ गया, T1 आ गया। तो जो है जो बी ब्लॉक से राइट हैंड साइड में जो टेंशन यहाँ पे होगा वो कितना होगा, जो है 2619। अब फिर से जो है हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, एक जो है ड्रम है ना। तो ड्रम की जब बात करेंगे तो ड्रम की बात जब करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये ड्रम है और जो है यहाँ पे क्या है T1 है। देखिए जब ये रोप होता है तो इस तरीके से जो है टेंशन इस तरीके से लगता है, हम ये वाला इंड लेते हैं तो ये इस डायरेक्शन लेते हैं, ये वाला इंड लेते हैं तो ये डायरेक्शन लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये जो है इस रोप में क्या होगा, टेंशन होगा, खिंचाव होगा, इसीलिए हम जो है जहां पे भी ड्रम या ब्लॉक लगा होगा तो वहां पे हम फोर्स पुलिंग टाइप का दिखाएंगे। ठीक है, ये डायरेक्शन इस तरीके से दिखाएंगे, एक साथ जब दिखाएंगे तो इस तरीके से। अब हमें अगर ये जो है कट करना है तो हम ये डायरेक्शन ले लेंगे, ये कट करना है तो हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो देखिए ध्यान से हमने इस तरीके से डायरेक्शन लिया। जब इसका हम बनाने जा रहे हैं तो इस डायरेक्शन लिया है, यहाँ पे हम बना रहे हैं तो ये डायरेक्शन लिया, मतलब इसमें क्या होगा, टेंशन होगा, पुलिंग नेचर होगा, क्योंकि ये रोप है, इसमें कंप्रेशन नहीं हो सकता, राइट। कंप्रेशन किसमें होगा, जहां पे रॉड वगैरह लगा रहेगा। ठीक है, मैकेनिकल मेंबर्स जहां पे होंगे वहां पे जो है कंप्रेशन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे केवल क्या होगा, रोप और बेल्ट में केवल टेंशन होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो ये जो है T1 है इधर, क्यों T1 जो है यहाँ पे हमने माना था वही T1, ये T1 जो यहाँ पे है इस पूरा रो तो एक ही है, तो यहाँ पे T1 होगा, कितना होगा 2619.61, 2619.61 ये वाला हो गया। ठीक है, 2619.61, और ये क्या है, ये जो है T2 होगा इस साइड में, तो T2 कितना दिया है, T2 जो है हमारा मान लीजिए ये T2 है ना, और T2 किसके बराबर है, W के बराबर है, कितने हैं, क्योंकि जितना वेट लटका हुआ है वही टेंशन प्रोवाइड करता है, तो T2 बराबर क्या होगा, W होगा। तो अब W जब होगा तो यहाँ पे हम फार्मूला रखेंगे, जो बेल्ट टेंशन वाला रेशियो वाला फार्मूला है, रोप वाला, रोप और जो है पुली के बीच में, ये हम रखेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा T2/T1, देखिए ध्यान से यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, चलिए यहीं पे लिखते हैं, T2/T1 इज इक्वल टू e टू दी पावर म्यू थीटा, म्यू कितना है, म्यू की वैल्यू जो है दी गई है 0.1 मल्टीप्लाइड बाई थीटा, थीटा कितना है, थीटा हमने जो है इसको चेंज किया था, कितना है 90 इंटू पाई बाई 180, 90 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180, ये कितना हो जाएगा, ये 1.57 हो जाएगा, 1.57, ये एंगल ऑफ रैप है, कितना है एंगल ऑफ रैप। अब इसको जो है हम सॉल्व करेंगे और T1 की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं T2 और T2 है क्या, W के बराबर है, T2 क्या है W, तो यहाँ पे W हम लिख देंगे, क्योंकि W ही हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे W/T1, T1 कितना है 2619.61, ये हो गया, मल्टीप्लाइड बाई इसकी वैल्यू हम देख लेते हैं कितना आ रहा है, इसकी वैल्यू जो है आ रहा है 1.57, इसकी वैल्यू आ रहा है, इसको कैलकुलेशन से सॉल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू आ रहा है 1.17, तो यहाँ से हम W इज इक्वल टू लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.17, एक मिनट, ये क्या आ गया, W/, ये इक्वल होगा क्योंकि इक्वल लगा हुआ, ठीक है 1.17, तो W इज इक्वल टू क्या होगा, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2619.61, ये कैलकुलेट हो जाएगा कितना 3065, कितना आ रहा है 3065.17 न्यूटन, ये आ गया फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर आपका क्या है, जो है मिनिमम वैल्यू ऑफ वेट जो रिक्वायर्ड है, जिसकी वजह से ए और बी ब्लॉक जो है वो राइट हैंड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उसके लिए जो है हमारा जो वेट है मिनिमम वो कितना होना चाहिए, वो वेट होना चाहिए 3065.17 न्यूटन, ये आंसर। ठीक है, आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। तो इसमें हमने कैसे कैसे सॉल्व किया ये आप देख सकते हैं कि जो है हमें फाइनल ये निकालना था, और हम स्टार्ट कहाँ से किए, ये क्यों, क्योंकि आपस में ये सब कनेक्टेड है, रोप है, ड्रम है, पुली है, ब्लॉक है, तो ये इसमें जो है आपका जो है फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन आपको क्लियर हो गया होगा, और किस तरह से पुली और बेल्ट के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है और किस तरह से ब्लॉक नीचे या ऊपर जा रहा होता है, ये सारे जो है कॉन्सेप्ट हमने जो है यहाँ पे देख लिया है। तो आई थिंक आपको ये जो है प्रॉब्लम का सलूशन जो है आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा, अगर नहीं भी आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, दोबारा इसको जो है आपको बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।